हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने गुलाब गुरु एजुकेशन में। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं आपको हमेशा की तरह आज भी मैं मॉडल लेकर आया हूं कि मैं हमेशा ये कहता हूँ कि इंग्लिश कोई बड़ी बात नहीं, आप सीखने का कोशिश कीजिए, आप बेहतर स्टूडेंट बनिएगा। मैं कोशिश करूँगा कि सिंपल लैंग्वेज में मैं एक एक करके मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ। जैसे कि मैं ऑफलाइन पढ़ाऊँ वैसे ऑनलाइन पढ़ाने का भी पूरा कोशिश करूँगा। और आप मेरा वीडियो देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। जो हम पढ़ा रहे हैं उसको आप सीखिए एक एक करके। आपने न जाने और अनजाने में सोशल मीडिया पर बहुत समय देते हैं, कम से कम पे भी ध्यान दीजिए। मेरा ये कहना है कि यदि अगर आप एजुकेशन पर ध्यान दीजिएगा तो आप बेहतर बनिएगा और अपने जीवन में कुछ कामयाबी पाइएगा। आपसे उम्मीद है, आपके माँ बाप को, आपके घर वाले को, टोटल जितने भी आपसे जुड़े हुए व्यक्ति हैं, आपसे बहुत उम्मीद है। आई रिक्वेस्ट यू कि आप अपना समय बर्बाद ना करें। डोंट वेस्ट ऑफ टाइम इन योर लाइफ। माई सजेशन, डोंट वेस्ट ऑफ टाइम इन योर लाइफ बिकॉज योर लाइफ इज डिफिकल्टी। सो मैं आपका वेलकम बैक गुलाब गुरु एजुकेशन में मैं आपका स्वागत करता हूं और मैं आपको वीडियो स्टार्ट करता हूं पढ़ाना। यहाँ पे सबसे पहले मैं कुछ बता देता हूं कि आपको पिछले वीडियो में मैंने मॉडल के बारे में बताया था। जो मैं बताया था कि मॉडल जो है टोटल 13 है। अगर आपसे कोई पूछे कि मॉडल प्योर मॉडल कितने हैं तो प्योर मॉडल आपका 10 है, लेकिन उसमें 3 जो है वो मार्जिनल मॉडल है। मार्जिनल क्यों नाम पड़ा उसका मैंने आपको समझाया था डिटेल से, फिर से मैं बता देता हूँ। मार्जिनल इसलिए नाम पड़ा। ऐसे अगर आपसे कोई पूछे तो ये जो मॉडल है ये वर्ब का काम करता है। ये जो मॉडल है ना ये वर्ब का काम करता है। तो आपको समझ में आना चाहिए कि ये मॉडल कभी वर्ब का काम करता है और मॉडल का काम करता है। तो ये मार्जिनल कभी वर्ब है कभी मॉडल है, इसलिए आप बेहतर से बेहतर मेरी बातों को आप समझ सकते हैं और मैं आपको एक एक करके ना समझाने की कोशिश करूँगा। जो भी आप मेरे वीडियो पर अभी आपके सामने देखते होंगे, मेरे बोर्ड पे लिखा हुआ है। सबसे पहले लिखा हुआ है कि मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स और मॉडल एक्सक्लूसिव। अब ये हम लोग जानते हैं कि ये हेल्पिंग वर्ब क्या होता है। हेल्पिंग वर्ब कहने का मतलब है कि सबसे फर्स्ट वीडियो आपको मिलेगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट एक राजा का काम करता है, प्रजा है, तो उसी में तो है ये हेल्पिंग वर्ब। और 24 तो हेल्पिंग वर्ब है, उसी में से तो जो आपको मॉडल के बारे में आपको समझा रहे हैं। तो मेरा ये जो है मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स है, मॉडल एक्सक्लूसिव वर्ब है, बात एक ही है मेरा। इसको एक एक करके हम लोग समझते हैं कि सबसे पहला नंबर हमको क्या दे रहा है कि कैन मिस होता है सकता। अब हम लोग जानते हैं कि कैन का भी हिंदी होता है सकता और मे का भी हिंदी होता है सकता। तो सबसे पहले तो यहाँ पे इंग्लिश में देखिएगा लिखा हुआ एबिलिटी। क्या है ये? कैन मिस होता है सकता है, मतलब एबिलिटी आपको योग्यता है। कैन का प्रयोग हम लोग वहां करेंगे पूरा योग्यता के साथ, लगता है कि मैं कर सकता हूँ, एकदम परफॉर्मेंस आपको लगता है कि ना। मैं जैसे कि सपोज दैट ये हम बोलना चाह रहे हैं कि मैं तैर सकता हूँ, मैं इस काम को कर सकता हूँ, तो वहाँ कैन का प्रयोग करेंगे। अगर आपको संभावना हो कि मैं कर भी सकता हूँ न भी कर सकता हूँ तो वहां पे मे का प्रयोग करेंगे, राइट। उसके बाद आगे क्या कहता है कि कैन जो है, कैन का हिंदी होता है सकता है एबिलिटी के लिए। कैन से बना कुड, ये कुड है, कैन का कुड है। कुड मिस होता है सका या पाया, कुड मिस होता है सका या पाया। आपको तो बेहतर से समझ में आता होगा, मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको समझाने का। चलिए अगला नंबर पे हम लोग देखते हैं कि कुड हैव मतलब होता सकता था, ठीक है। आगे फिर देखते हैं मे मतलब सकता है, इसका भी सकता है और इसका भी सकता है। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होगा, यहाँ पॉसिबिलिटी के लिए, यहाँ एबिलिटी के लिए, ये दो कंफ्यूजन है कि दोनों का हिंदी होता है सकता। तो कहने का मतलब ये है कि कहाँ पे कैन लगाना है, कहाँ पे हम लोगों को मे का प्रयोग करना है। जहाँ एबिलिटी हो, एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि परमिशन के लिए भी हम लोग, जैसे मान लीजिए कि आप लोग बच्चे होंगे या जो भी छोटे क्लास में पढ़ते होंगे, तो आप लोग यदि अगर आप बाहर जाते हैं और बाहर से अंदर आते हैं तो कहते हैं मे आई कम इन सर। तो वहाँ पे क्या करते हैं हम लोग जो है उससे इजाजत लेते हैं, मतलब पहले हम लोग पूछते हैं कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ सर, तो सर बोलते हैं यस कम हियर। तो अगला नंबर है कि मे से फिर मेरा बन गया माइट, माइट का हो गया हिंदी सकता। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आता होगा,
ठीक है, आप समझने की कोशिश करें और मेरे वीडियो में बने रहे। मेरे जो भी मेरे वीडियो पर बने हुए हैं, जो देख रहे हैं, अच्छे से देखिए, बेहतर से। चलिए मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ क्या करते हैं। तो माइट मतलब होता है सत्ता। अगला नंबर पे है आपका कि मे या माइट हैव। इसमें देखिए ना, हैव जोड़ देते हैं तो सत्ता था हो जाता है, लेकिन ये पॉसिबिलिटी के लिए, यहाँ भी है मे मतलब सत्ता पॉसिबिलिटी के लिए, और अगला नंबर क्या है, सत्ता था पॉसिबिलिटी के लिए। राइट या रॉन्ग? तो मैं यही बोलना चाहूंगा कि राइट है ये। पॉसिबिलिटी मतलब योग्यता है ना, एबिलिटी मतलब योग्यता, यानी पूरा पूर्ण तरफ से योग्यता। इसमें हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगला नंबर पे है शुड, मतलब था चाहिए था। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ रहा है शुड। और आगे देखिए, शुड हैव मतलब होता है चाहिए था। अगला नंबर पे मस्ट, मतलब होता है चाहिए, जरूर चाहिए, चाहिए ही चाहिए, जरूर चाहिए। अगला है मस्ट हैव, चाहिए था। अगला क्या है नंबर आपका, आउट टू, मतलब चाहिए ही, ड्यूटी में, ड्यूटी जब रहे ना तो उस वक्त प्रयोग करेंगे। अगला है कि आउट टू हैव, चाहिए ड्यूटी के लिए, हैव लग गया बाबू। यहाँ पे अगला नंबर हम देखेंगे, शुरू से हम आपको एक एक करके समझा रहे हैं। अगला नंबर पे कह रहा है कि हैज टू और हैव टू, ये थोड़ा सा नियम अपने तरफ से एक्स्ट्रा जुड़े हैं। ये मॉडल का ही हेल्पिंग वर्ब है तो हमको बताना ही पड़ेगा ना। हैज टू और हैव टू और हैज टू। ओके, तो यहाँ पे है ना है, नी है, ना है, नी है, ने है, पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं। यानी कि मजबूरी के सेंस में हम लोग हैव टू और हैज टू का प्रयोग करेंगे। इसका भी हम यूज आपको बताएंगे, एक एक करके ट्रांसलेशन सिखाएंगे। अभी तो आपको सब्जेक्ट पता है, अभी तो हम लोग हेल्पिंग वर्ब में ही चल रहे हैं। हेल्पिंग वर्ब में किस में चल रहे हैं, तो मॉडल में चल रहे हैं। राइट, तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आता होगा। मैं ज़्यादा आज स्पीड नहीं बता रहा हूँ, एकदम नॉर्मल बताऊंगा। बेसिक से बेसिक मैं आपको सिखाने का कोशिश करूंगा, और आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। आपको एक लाइक मुझे कॉन्फिडेंस देता है, और मुझे अच्छा लगता है कि चलिए कोई तो है जो मेरे वीडियो को देख रहा है, लाइक दे रहा है। तो लाइक करना नहीं भूलें। लाइक इस बार कम से कम 2000-1500 आप लोग मिलकर पुराइए। कमेंट करना भी नहीं भूलें, वो भी हम देखते हैं, कमेंट भी आप लोग का देखते हैं, लाइक भी देखते हैं हम लोग। हर चीज़ पे हम ध्यान दिए हुए हैं। कोशिश कर रहे हैं कि आप बच्चे सभी जितने भी स्टूडेंट हैं उसको बेहतर से समझाएं। मैं आपको फिर से आगे मैं बताना चाहूँगा कि मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आया होगा। और एक बात और, इसका हम यूज करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग ना ऑफर्मेटिव में इसका यूज करेंगे। किसका, कैन का हम देखते हैं। ऑफर्मेटिव, ऑफर्मेटिव को हम लोग ना असर्टिव भी कहते हैं। इसका कितने नाम है, 4 नाम है। ऑफर्मेटिव, असर्टिव, स्टेटमेंट और डिक्लेरेटिव। जिस दिन सेंटेंस पढ़ाएंगे ना उस दिन आपको हम बताएंगे, चारों नाम बता देंगे सेंटेंस में। अगला नंबर पे है आपका निगेटिव, मतलब नकारात्मक। तीसरा नंबर पे है इंट्रोगेटिव। तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले यूज ऑफ कैन। यहाँ पे लिखते हैं यूज ऑफ कैन। पहले हम लोग कैन का ही प्रयोग कर लेते हैं। तो सबसे पहला नंबर पे लिखते हैं आई कैन डू इट। इसका हिंदी हो जाएगा मैं यह कर सकता हूँ। इसका हिंदी हो जाएगा मैं कर सकता हूँ। आप लोग समझते होंगे इस बात को। तो ये मेरा क्या है, ध्यान से देखिए कि इसके लास्ट में जो है फुल स्टॉप का प्रयोग होता है। और आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूँ, ये मेरा असर्टिव है। इसको अगर कोई कहे कि ये तो स्टेटमेंट है, हाँ भाई सही है, स्टेटमेंट है। अगला नंबर अगर कोई कहे कि नहीं ये तो मतलब असर्टिव है, कोई कहे नहीं ये तो डिक्लेरेटिव है, तो डिक्लेरेटिव ही है। चारों नाम एक ही का है, कंफ्यूज मत होइएगा। आपको बहुत कंफ्यूज कर दिया लोग, लेकिन आप कंफ्यूज नहीं होना है। 4 नाम मैं फिर से दोहरा देता हूँ, ऑफर्मेटिव, असर्टिव, डिक्लेरेटिव और स्टेटमेंट। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझते हो। तो आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूँ। अगला नंबर पर निगेटिव है, हम निगेटिव का भी यूज करते हैं, देख लेते हैं हम लोग। आई कैन नॉट डू इट, मैं यह नहीं कर सकता हूँ। आई कैन डू इट, मैं नहीं कर सकता हूँ। अब इसमें है कि एक और देख लेते हैं, यू कैन नॉट टॉक मी। इसका हिंदी हो जाएगा तुम मुझसे बात नहीं कर सकते हो। स्पोकन टाइप में हम सिखा रहे हैं आप लोगों को, तुम मुझसे बात नहीं कर सकते हो। मैं मना कर रहा हूं कि तुम मुझसे बात मत करो।
इसको ये भी कर सकते हैं, मैं तुम मुझसे बात मत करो या तुम मुझसे बात नहीं कर सकते हो। अगला नंबर पे है आपका कैन। कैन आई कैन आई सिट हियर, कैन आई सिट हियर, लेकिन ये सेंटेंस सही नहीं लग रहा है। यहाँ पे अगर किसी से हम इजाजत ले रहे हैं तो इसका मतलब मी का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि मी आई सिट हियर, क्या मैं यहाँ बैठ सकता, तो कैन आई सिट हियर ये तो जबरदस्ती वाला बात है कि मैं बैठे हुए करूँ। यानी कि जहाँ प्रोबेबिलिटी है या योग्यता के साथ जो है हम पूछना चाह रहे हैं कि क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ, तो यहाँ पे हमने एक चीज और कर सकते हैं। ये यहाँ पे हमको सही नहीं लग रहा है, यहाँ पे दूसरा सेंटेंस हम कोशिश कर रहे हैं आप लोगों को बताने का। चलिए, कैन यू डू इट, क्वेश्चन मार्क, क्या तुम यह कर सकते हो। अब हम समझते हैं एक एक करके। पहला मेरा है असेटिव, पहला मेरा नंबर है असेटिव का, दूसरा है मेरा निगेटिव, और तीसरा भी मेरा नेगेटिव है, और चौथा जो है मेरा इसको बोलते हैं इंट्रो। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इंट्रोगेटिव। एक बात और समझाना चाहेंगे, इंट्रोगेटिव को दो भागों में बांटा गया है। पहला नंबर पे आता है यस नो क्वेश्चन, दूसरा नंबर पे आता है WH क्वेश्चन। अब हम समझते हैं कि यस नो क्वेश्चन की पहचान क्या है, WH क्वेश्चन की पहचान क्या है। आप याद रखें कि यदि अगर किसी भी हिंदी आए तो वो मेरा यस नो क्वेश्चन है, और उसका स्टार्ट हम लोग हेल्पिंग वर्ब से करेंगे। चलिए फिर एक मरतबा बोल देते हैं। यस नो क्वेश्चन का पहचान यही है कि यदि अगर हिंदी के शुरुआत में, किसी भी ट्रांसलेशन के शुरुआत में अगर क्या आए शुरू में, तो उसको हम हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे, और बीच क्या है तो उसको वर्ड से स्टार्ट करेंगे। इसका यस नो क्वेश्चन इसका नाम क्यों पड़ा कि ये मैं पूछ रहा हूँ कि क्या तुम यह कर सकते हो, तो अगर करने के लायक होगा तो यस, नहीं है तो नो। चलिए अगला मैं समझाने की कोशिश करूंगा। पहला नंबर असेटिव, दूसरा निगेटिव, तीसरा भी निगेटिव, और चौथा है आपका यस नो क्वेश्चन। और आगे देखते हैं WH क्वेश्चन। क्या देख रहे हैं, WH क्वेश्चन। चलिए तो अगला नंबर पे हम देख रहे हैं व्हाट कैन यू डू। इसके लास्ट में इट नहीं लगाएंगे, ये हो जाएगा तुम क्या कर सकते हो, तुम क्या कर सकते हो। इसका WH क्वेश्चन नाम इसलिए पड़ा कि जिसके शुरू में W या H हो उसे हम लोग WH क्वेश्चन कहते हैं। अगला नंबर हम एक बात और बताना चाहेंगे, कभी भी मॉडल के जस्ट बाद V1 का प्रयोग होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। तो चलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये चीज समझ में आया होगा। चलिए मैं फिर से एक मरतबा आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि ये मेरा नेगेटिव है, ये मेरा असेटिव है, नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव, ये मेरा क्या है यस नो क्वेश्चन, और ये मेरा WH क्वेश्चन है। तो आपने सिर्फ देखे कैन पे, फिर मैं आगे आपको बताना चाहूंगा कैन का या पुट पे मैं बताना चाहूंगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को बहुत अच्छे से ये आया होगा। मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में और आसान तरीके से बताने की कोशिश किया। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू। को बताने का कोशिश करूंगा फूड के बारे में। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आ गया होगा। कहते हैं कि समझ के समझना भी एक समझदारी है, जो ना समझे वो सबसे बड़ा ना समझ है। तो मैं अभी तो मैंने शुरू किया है, आपको ना इस वीडियो पे कहानी भी कहने का, समझाने का भी कोशिश करूंगा, और कभी कभी शायरी भी कहूँगा आपको, बचपन का भी कहानी कहूँगा। अभी तो मैंने जो स्टार्ट ही किया है इस पे वीडियो, और आपका लाइक मुझे कॉन्फिडेंस देता है। आपने मेरा पहला वीडियो, दूसरा वीडियो आप देखते जाइएगा, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है, और ये सब आप लोगों का ही देन है। आप लोग बहुत प्यार दे रहे हैं, और इसी तरह मुझे प्यार देते रहिए। मैं आपका आभारी रहूँगा। और कमेंट करना ना भूले, लाइक करना भी नहीं भूले, और प्यारा सा सब्सक्राइब और शेयर भी नहीं भूले। मैं आपका हमेशा आभारी रहूँगा। मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप सभी बहुत अच्छे हैं, और बहुत उम्मीद के साथ मैं ऑनलाइन पढ़ाने आया हूँ। ऑफलाइन तो पढ़ाता ही हूँ। चलिए कोई बात नहीं,
मैं आपको ऑनलाइन में बेहतर से बेहतर एजुकेशन देने का कोशिश करूँगा। तो कहते हैं ना कि जहाँ चाह है वहाँ राह है। तो मैंने स्टार्ट किया है और आप लोग का यदि सपोर्ट रहा तो मैं बहुत आगे तक जाने का कोशिश करूँगा और पढ़ाने का भी कोशिश करूँगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज जो आपको मैंने कैन के बारे में समझाया वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए मैं थोड़ा समझा देता हूँ। तो कहते हैं ना कि कुड या है आपका CUCOULD, कुड मिस होता है, कुड मिस होता है सका, यहाँ पे मैंने लिखा दिया है सका या पाया। ओके, तो मैं यूज करके दिखाता हूँ। पहले अफर्मेटिव में आई कुड, हमको लग रहा है कि आपको ना डू बेहतर समझ में आ रहा है तो डूबे ले लेते हैं, कोई बात नहीं, या गो ले लेते हैं। आई कुड गो देयर, आई कुड गो देयर। ओके, इसको थोड़ा अच्छा से लिख देते हैं। आई कुड गो देयर, मैं वहां जा सका। He could come here, वह यहाँ आ सका। देखिए ये वाला जो है ना, he could come here, वह यहाँ आ सका। पहला I could go there, मैं वहां जा सका। He could not या couldn't भी आप कर सकते हैं। अगला नंबर में बताए थे तो can't भी कर सकते हैं आप। तो चलिए ठीक है, he could not come here, वह यहाँ देखिए पहला नंबर पे हो जाएगा मैं वहां जा सका, वह यहाँ आ सका। he could not come here, वह यहाँ नहीं आ सका। तो हम देखते हैं ये पहला नंबर है मेरा आसेटिव, फिर दूसरा नंबर भी आसेटिव, तीसरा नंबर पे है निगेटिव। अब हम लोग समझते हैं यस नो क्वेश्चन। तो सबसे पहले नंबर पे डालेंगे हम कुड। कुड यू डू को हम छोड़ देते हैं, आगे पूछ लेते हैं। कुड यू गो टू मार्केट, क्वेश्चन मार्क, क्या आप बाजार जा सके, क्या आप बाजार जा सके। अगला नंबर पे हम देखते हैं WH क्वेश्चन। WH क्वेश्चन में सबसे पहले क्या करेंगे, हाउ कुड ही डू इट। इसका हिंदी हो जाएगा वह यह कैसे कर सका, वह यह कैसे कर सका। तो चलिए मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को कुड में आ गया होगा। फिर मैं अगला नंबर समझाने की कोशिश करूंगा आप लोगों को। कुड हैव के बारे में बस कुछ नहीं करना है, यहाँ पे कुड लिखा हुआ है और यहाँ पे हम हैव डाल देंगे और तो यहाँ से हम लिख देते हैं कुड हैव डू इट। मैं यह कर सकता था, यहाँ पे है ना सकता था, इसका हिंदी क्या हो जाएगा, आई कुड डू इट, मैं यह कर सकता था। अगला नंबर पे हो जाएगा आपका कुड, आई या नहीं कर सकता। क्या आप यहाँ आ सकते थे। उसके बाद में what could he have go there। इसका हिंदी हो जाएगा वह क्या वहां जा सकता था, वह क्या वहां जा सकता था। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को कैन पे मैंने समझाने का कोशिश किया और कुड पे भी, कुड हैव पे भी मैंने समझाने का कोशिश